Hello student, we are discussing chapter number 30 current electricity. So today we will discuss numerical portion. Okay, numerical portion of current electricity. Okay, so the question first, a wire is stretched so that its length become n time. Okay, its initial length. How much times its resistance विल इंक्रीज. ओके, एक वायर है जिसको हमने क्या किया है, एन टाइम उसकी लेंथ हमने इंक्रीज करी है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है वो हमें बताना, कितना इंक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑन स्ट्रेचिंग द वायर लेंथ विल इंक्रीज. ओके, विच रेडियस विल डिक्रीज. जब भी हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो लेंथ इंक्रीज होगा बट रेडियस डिक्रीज. ओके, बट वॉल्यूम विल बी सेम, बट उसका जो वॉल्यूम है उस वायर का वो सेम होगा. Okay, then let initial length and radius of a wire are L1 and R1 respectively. Initially हम बात करते हैं, सपोज हमारा इनिशियल लेंथ है इसका L1 और रेडियस क्या है उसका R1. ओके, ऑन स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ बिकम L2 एंड R2. जब उसको हमने स्ट्रेच किया, खींचा, उसकी लंबाई हमने इंक्रीज करी तो उसका जो लेंथ हो गया L2 हो गया और रेडियस क्या हो गया R2. ओके, तो इसमें जो कंडीशन है बोथ केस में वॉल्यूम विल बी सेम. Okay, so we can write initial volume equal to final volume. Okay, and the shape of wire is cylindrical. इस वायर का जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर एल. ओके, बट इन दिस कंडीशन वी कैन राइट पाई R1 स्क्वायर L1. ओके, इक्वल टू पाई R2 square L2. Okay, initial volume and final volume. Initial means this condition or final means this condition. Okay, so then pi से pi cancel, so we get R1 square into L1 equal to R2 square into L2. Clear? It is clear. And we can write L1 upon L2 equal to R2 square upon R1 square. Also we can write L1 upon L2 equal to R2 upon R1 का होल स्क्वायर. ओके, एनी डाउट? गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमने क्या दे दी यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मीन्स ये जो रिलेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट शो रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड रेडियस. लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन हो गया. ओके, देन नाउ फॉर्मूला. We know that the specific resistance, or we can write R equal to rho L upon A. ये फार्मूला होता है, किसका होता है अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. ओके, या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A. ओके, ये अगर कांस्टेंट जो है स्पेसिफिक कांस्टेंट जो हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो इक्वलिटी सिंबल किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल. इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं. सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन A1, और इसके भी अपॉन में क्या आ सकता है, L2 अपॉन A2. ओके, एनी डाउट? ओके, सोल्व इट. R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ओके, फर्स्ट है L1 अपॉन L2 इंटू A2 जो कहाँ है अपॉन के अपॉन में, तो A2 कहाँ शिफ्ट होगा, अप साइड, और A1 कहाँ शिफ्ट होगा, डाउन साइड. सो वी कैन राइट A2 अपॉन A1. इट इज क्लियर, A2 अपॉन A1. ओके, व्हाट इज A और A1? ओके, A जो है वो एरिया इन इनिशियल कंडीशन और A2 मीन्स एरिया इन फाइनल कंडीशन. ओके, अब हमें यहाँ क्या करना है, उसका एरिया लिखना है. सो वी कैन राइट R1 upon R2 equal to L1 upon L2 as it is into A2 we can write, A2 को हम राइट कर सकते हैं पाई R2 का होल स्क्वायर, और A1 we can write पाई R1 का होल स्क्वायर. ओके, सो पाई से पाई, सो पाई से पाई कैंसल, सो वी गेट R1 upon R2 equal to L1 upon L2 into R2 का भी स्क्वायर और R1 का स्क्वायर. इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, R2 upon R1 का होल स्क्वायर. ओके, सो बाय, या चलो एक काम करो, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड.
ओके, वी कैन राइट R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 एज इट इज, और R2 स्क्वायर अपॉन R1, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर वी कैन राइट L1 अपॉन L2, तो हम इसको राइट किया है L1 अपॉन L2, सो वी गेट R1 अपॉन R2 का, है ना, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 का स्क्वायर और L2 का स्क्वायर, सो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ये एक कंडीशन मिली है अपने को। ओके, सो नेक्स्ट, बाय क्वेश्चंस। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है हमें क्या करना है, n टाइम इंक्रीज करना है, मींस L2 जो है वो क्या है, n L1 है। ओके, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 तो एज इट इज, और L2 जो है, L2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, n L1, और यहाँ क्या है इसका होल स्क्वायर, सो L1 से L1 कैंसल, सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। ओके, सो रेजिस्टेंस जो क्या होगा, n स्क्वायर टाइम होगा, कितना गुना बढ़ेगा, इंक्रीज हुआ, n स्क्वायर टाइम इंक्रीज। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। पहले हम n टाइम कर रहे थे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, n टाइम, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, हाउ मेनी टाइम विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो इसका जो कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, सो फर्स्ट सेम टू सेम वही है हमारा, वायर इट्स लेंथ विल बी इंक्रीज। ओके, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये जो सेम टू सेम हमने यहाँ किया इसको। ओके, इंक्रीज वाइल रेडियस विल बी डिक्रीज बट वॉल्यूम विल बी सेम। ओके, लेंथ और जो है रेडियस हमने क्या टेक किया, L1 R1, और स्ट्रेस के बाद कितना टेक किया है, L2 और R2। ओके, बट क्या है यहाँ पर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम विल बी सेम होता है। ओके, और वॉल्यूम क्या आएगा, पाई R1 का स्क्वायर L1 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर और L2, पाई से पाई कैंसल, तो हमें क्या मिला, L1 अपॉन L2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, बाय नेक्स्ट फॉर्मूला, वी नो दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। ओके, सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन A1 और L2 अपॉन A2 एज इट इज। ठीक है, इसको हमने रिसोल्व किया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू वी कैन राइट L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ये हो गया। ओके, A2 जो है वो क्या है, फाइनल कंडीशन में यहाँ पर क्या है, एरिया, सो वी कैन राइट R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 एज इट इज, और A2 वी कैन राइट पाई R2 का होल स्क्वायर, और A1 वी कैन राइट पाई R1 का होल स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसल, सो वी गेट R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड से R2 अपॉन R1 स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है, सो वी गेट R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2। ओके, सो वी गेट R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, L2 का होल स्क्वायर। ओके, क्या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, द वायर इज टेस्ट टू डबल इट्स लेंथ, मीन्स वायर को हमने क्या किया, पहले जो उसकी जो लेंथ थी उसका डबल हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज किया है, मीन्स L2 इक्वल टू जो है वो 2L1 है।
Okay, this will be put in above equation. So R1 upon R2 equal to L1 as it is. Okay, L2 we can write 2L1 का whole square. Okay, L1 से L1 cancel. So R1 upon R2 equal to 1 upon 2 का whole square. Okay, so we get R1 upon R2 equal to 1 upon 2. We can write 1 upon 4 square है. So क्रॉस मल्टीप्लाई. सो R2 इक्वल टू 4R1. ओके, तो कितना टाइम उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ? 4 टाइम. ओके, रेजिस्टेंस इंक्रीज 4 टाइम. ओके स्टूडेंट, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 3 रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are joined. फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बोथ द कंडीशन. दोनों कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट गिवन R1 इक्वल टू 1 ohm, R2 इक्वल टू 2 ohm एंड R3 इक्वल टू जो है वो 3 ohm जो क्वेश्चन में हमें गिवन है. ओके, तो फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या फाइंड करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन मींस ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, यहाँ जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस का सिंबल है ये जो होता है, ये रेजिस्टेंस का आप लोगों का सिंबल है. ओके, सो ये R1 जो है 1 ohm है, R2 2 ohm और R3 क्या है यहाँ पर 3 ohm. हमें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी नो दैट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो R इक्वल टू 1 ohm, ओके, 2 ohm प्लस 3 ohm. Okay, 1 or 2, 3, 3 or 3, 6 ohm. Okay, so equivalent resistance in series combination is 6 ohm. Okay, second in parallel combination. Okay, और parallel combination में क्या है? ये अपना parallel combination. सपोज ये 3 रजिस्टर हैं और तीनों जो हैं कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं. ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm. हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला 1 upon R इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3. पुट द वैल्यू 1 upon 1 प्लस 1 upon 2 प्लस 1 upon 3. ओके, सो 1 upon R एज इट इज 1, 2 और 3 अपॉन में. तो टेक एलसीएम. सो एलसीएम विल बी 6. ओके, यह आएगा यहाँ पर, है ना? या तो डायरेक्ट टेबल से ले लें या फिर काट पीट से, जैसे भी लो आप लोग. ओके, 6 upon 1 6 मल्टीप्लाई विथ 1 6 प्लस 6 upon 2 3 लेफ्ट 3 मल्टीप्लाई विथ 1 3. ओके, 6 upon 3 2 लेफ्ट 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2. ओके, सो 1 upon R इक्वल टू 6 और 3 9 और 2 11. ओके, और अपॉन में है 6. तो 1 upon R इक्वल टू 11 upon 6. तो 1 upon R इक्वल टू 11 upon 6 और R इक्वल टू 6 upon 11 ohm. ओके, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 6 upon 11 ohm. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में हमें इस डायग्राम में क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, सो इस डायग्राम को सोल्व करने के लिए पहले सबसे फर्स्ट हमें चेक करना है कौन सा रजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में है, विच कॉम्बिनेशन. ओके, क्लियर? सो फर्स्ट है सी 3 and 6 ohm इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, फर्स्ट सोल्व दिस, देन इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सीरीज विथ 2 ohm. इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ में क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा. ओके, सो फर्स्ट 3 ohm एंड 6 ohm रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 upon R इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2. सो 1 upon R इक्वल टू 1 upon R1 और R1 इक्वल टू 3 और R2 इक्वल टू 6. सो वी गेट 1 upon R इक्वल टू, टेक एलसीएम. तो एलसीएम विल बी 6. ओके, 6 upon 3 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2, फिर प्लस 6 upon 6 1 मल्टीप्लाई विथ 1. ओके, सो 1 upon R इक्वल टू 3 upon 6 और R इक्वल टू 6 upon 3 मीन्स R इक्वल टू कितना हो गया? 2 ohm.
ओके, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम। तो अब डायग्राम कैसा बनेगा अपना, ओके ये तो पहले से 2 ओम है ही सही। अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये है 2 ओम। तो अब नेक्स्ट रजिस्टर जो है वो भी 2 ओम का क्या हो गया, फर्स्ट वाले 2 ओम के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, सो 2 ओम की 2 रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 ओम 2 रेजिस्टेंस इन series combination. Okay, series combination. So in series combination equivalent resistance will be R equal to R1 plus R2. Okay, so we get R equal to R1, R1 equal to 2 और R2 equal to भी 2. Okay, ये भी 2 है, ये भी 2 है. So R equal to 2 to 4 ohm. Okay, so resistance between A and B is 4 ohm. Okay. नेक्स्ट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस ए और इस बी के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस डायग्राम में। तो फर्स्ट हमें चेक करना है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो क्या लग रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। ओके सी 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। ओके तो ये तो 3 ओम के 3 रजिस्टर है, इनके फर्स्ट एंड 1 2 और ये 3 है ना। तो फर्स्ट और फर्स्ट ये इस पॉइंट से कनेक्ट हो गए। ओके सेकेंड और सेकेंड ये आके इस पॉइंट से कनेक्ट हो गए। तो मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट एंड कनेक्टेड विथ ए कॉमन पॉइंट और सेकेंड एंड कनेक्टेड विथ अनदर सेकेंड कॉमन पॉइंट। ओके मीन्स इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके सो 3 ओम 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके क्या हो गया, ये जो 3 ओम के 3 रजिस्टर है वो कौन सी कॉम्बिनेशन में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो वी कैन राइट 1/R इक्वल टू R1 इक्वल टू 3, R2 इक्वल टू 3 और R3 इक्वल टू भी 3। तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सो 1/R इक्वल टू 1 3 3 है ना एलसीएम। सो एलसीएम विल बी 3। ओके सब सेम है तो डायरेक्ट +1 +1 +1। ओके सो 1/R इक्वल टू 3/3 और 1/R इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसल, सो 1 मिला है 1 और 1/R इक्वल टू 1। सो R इक्वल टू भी क्या आएगा यहाँ पर 1 ओम। ओके सो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 1 ओम के। ओके देन अब ये डायग्राम अपना ऐसा हो गया, ए और बी ये तो अपना 1 ओम है ही सही, बट ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ओके तो अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, सीरीज। ओके सो 1 ओम 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके और इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू R1 प्लस R2। So R equal to 1 plus 1 और R equal to 2 ohm. Okay, so equivalent resistance between point A and B is 2 ohm. Okay, then thank you.